हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जो हमारा चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी है, इस चैनल में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको शिक्षा देंगे। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। सबसे पहला मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपके सामने जो नोट लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान, जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ से संबंधित शब्दांश आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक ना? ये आपके सामने नोट लिखा हुआ है। पहचान, जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ इस शब्दांश अंत में यदि आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। बट एक बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा, यदि बताया गया होगा तो अच्छी बात है, कि ता है, ते है, तो हूँ इन शब्दों से संबंधित शब्दांश तो आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य नहीं माने जाते हैं। कब? जब उसमें कोई विशेषता बताई जाए। मैंने नोट में लिख दिया है, परंतु विशेषता न बताई जाए तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना जाता है। ध्यान देंगे। अब आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और वो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है। यहाँ जरा देखिए ध्यान से। देखिए, ता है, ती है, ये सब आने चाहिए। कौवा काला होता है, इसके अंत में भी क्या आया है? ता है। लेकिन बाबू, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं होगा। कहो क्यों सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में ता है तो है, लेकिन एक विशेषता बताई जा रही है, कौवा काला। ये काला शब्द कौवे की क्या बता रहा है? विशेषता। कोई एक्शन या इवेंट यानी कोई कार्य या कोई घटना नहीं हो रहा है। समझ में आ गया होगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि तोता हरा होता है, गाय सफ़ेद होती है। ठीक ना? तो इस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन नहीं पालना है। अब हम आपको इस टेंस के बारे में कुछ कोडिंग बताएंगे। कोडिंग क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। हिंदी में तो आप पहचान लेंगे, इसको अगर आपने ध्यान में रखा तो हिंदी आप क्या करेंगे? पहचान लेंगे। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है? कैसे? ऐसे पहचानेंगे। देखिए, इसकी इंग्लिश सेंटेंस की पहचान ये है, या तो V1 होगा, या उसमें यस या यस दिखेगा, या तो डू डज दिखेगा। ओके, इनको याद रखना है। V1 हो सकता है एस या ई एस। ये एस है, ई एस है तो ये एस है। एस या ई एस दोनों में से कोई सेंटेंस में मिले, यानी V1 मिले, या वर्ब अपने प्रथम अवस्था में मिले, या डू डज मिल जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। देखो बाबू, अगर आप पहचान नहीं जानते हैं इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने का तरीका, अगर आप ये ट्रिक नहीं जानते तो आपके लिए समस्या ये होगी, आप पैसिव नहीं बना पाएंगे और आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट या अन्य समस्याएं होंगी, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ कुछ सेंटेंस हैं, इनके हम लोग पैसिव बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पैसिव बनाएंगे कैसे? मैंने इसके पहले इजमार का यूज पढ़ाया, वाज वेयर का यूज भी पढ़ाया बच्चों को, उसमें एक खास तरीका बताया है। उसी तरीके से हम इसका भी ट्रांसलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? सीता पत्र लिखते, देखिए एक काम हो रहा पत्र लिखने का, और ती है आया है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कोई जिक्र नहीं है इसलिए अफर्मेटिव है। ठीक ना? सीधा सादा वाक्य है। तो हम लोग बनाने का एक रूल देखते हैं, ध्यान देना। रूल क्या होगा? हम लोग बनाएंगे कैसे? सीता लिखती है पत्र, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये आपके ट्रांसलेशन का मुख्य नियम है। आप सूत्र उत्र को गोली मारिए, आप इसी से बना सकते हैं। क्या?
सीता लिखती है पत्र। तो हमने एक नियम ये तो बताया ही, बट थोड़ा सा आप एक झलक नियम देख लेंगे कि हम लोग एस या ई एस कब जोड़ते हैं कब नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, साइड में नियम लिखा हुआ है ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ, यानी अगर हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ही सी इट या सिंगुलर होगा तो हम लोग वर्ब में प्रयास करेंगे एस या ई एस जोड़ने का। ध्यान देना, नियम 2 याद करना पड़ेगा। और इनके अलावा कुछ भी होगा तो एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। थोड़ा सा सवाल बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर एस या ई एस कब जोड़ेंगे, जब क्रिया के अंत में यानी वर्ब में ओ होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, ये सब शब्द आए, ये सब लेटर आएंगे, ये एस एच सी एच ओ, तो ऐसे में हम लोग ई एस बढ़ाते हैं और अन्यथा केवल ऐसे ही बढ़ा देते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ही सीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस आई एस लगना है, बाकी के साथ नहीं लगना है। चलिए हम लोग आगे अपने आते हैं ट्रांसलेशन पर। तो बनाएंगे सीता लिखती है पत्र, तो सीता की इंग्लिश SITA या SEE दोनों से है सीता। अब लिखती है, पहले हम लोग लिखना की इंग्लिश याद रखेंगे। राइट मीन्स लिखना होता है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो याद कर डालेंगे। सीता राइट, अब देखिए सीता ये सिंगुलर है एक वचन, तो वैसे भी आप ध्यान देंगे नाम के साथ हमेशा SAES लगेगा। ठीक, सीता लिखती है तो इसमें ई है अंत में, तो क्या बढ़ाएंगे एस। राइट, सीता लिखती है हो गया, सीता लिखती है, सीता राइट्स क्या पत्र, तो एक पत्र का ही यहाँ व्यक्तिकरण हो रहा है, तो ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर, सीता राइट से लेटर। ठीक, तुम पत्र लिखते हो, यहाँ देखिए तुम यू आ गया। हमारा रूल कहता है ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक ना, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट, तब हम लोग केवल क्या करेंगे एस या ई एस जोड़ेंगे, तो यू के साथ नहीं जुटेगा। लिखना राइट, यू राइट ए लेटर, ए लेटर, ठीक ना, या कह दिया जाए तुम गाना गाते हो तो यू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए आपके सामने है वे खाना खाते हैं, कैसे बनाएंगे, वे खाना खाते हैं। देखिए वे की इंग्लिश दे, सबसे पहले इंग्लिश राइट करिए, ये सब्जेक्ट है, ठीक ना। अब देखिए खाते हैं माने खाना एक क्रिया होता है, एक खाना का मतलब एक भोजन, ये फूड है। ठीक, तो दे ईट, चूंकि ये प्लूरल है, दे माने वे या वे लोग बहुवचन है, तो केवल ईट लिखेंगे, इसमें एस आई एस नहीं लगाना है। ठीक, दे ईट खाना द फूड, FOOD, दे ईट द फूड। ओके, मैं बात करता हूँ तो आई के साथ भी एस आई एस नहीं लगता है। बात करने की इंग्लिश टॉक, TALK, बहुत से बच्चे इसको टाल्क पढ़ते हैं जो अशुद्ध है, यल साइलेंट है, इसको टाक बोलते हैं। ठीक, या मैं तुमसे बात करता हूँ तो आई टॉक टू यू। ठीक, ऑब्जेक्ट बढ़ा देंगे। वह उपन्यास पढ़ती है, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग बच्चे ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ ती है, ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सी। अब पढ़ना की इंग्लिश, ये पढ़ती है तो क्या लिखोगे रीड। अब चूंकि सिंगुलर है तो एस बढ़ाना पड़ेगा सी के साथ, सी रीड्स क्या ए, उपन्यास की इंग्लिश नोवेल, NOVEL, सी रीड्स ए नोवेल, वह उपन्यास पढ़ती है। सौरभ बच्चों को पढ़ाता है, तो सौरभ, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे मात्राओं की जानकारी। औ की मात्रा किससे बनती है, AU से, किससे बनती है, AU से। मात्राओं की जानकारी 12 खड़ी से आप तैयार कर सकते हैं। छोटा सा बनता है यस से, औ की मात्रा AU से, 100 R, जहाँ कोई मात्रा नहीं वहाँ ए बनता है ए के लिए, तो RABH, सौरभ। अब देखिए पढ़ाता है, देखिए कुछ बच्चे यहाँ रीड लिख देंगे, वो गलत माना जाएगा। हम किसी को जब शिक्षा देते हैं, पढ़ाएंगे सिखाएंगे, तो वहाँ टीच लिखेंगे,
सौरभ टीच, TEACH। देखिए टीच है, अंत में CH है और सौरभ सिंगुलर है, तो क्या बढ़ाओगे ES। क्या बढ़ाओगे ES। सौरभ टीचेज, सौरभ पढ़ाता है बच्चों को, टू द चिल्ड्रन, CHILDREN। ओके, सौरभ टीचेस टू द चिल्ड्रन। समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये बनाया जाता है। अब आपको निगेटिव क्या बहुत कराते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आएगा, नकारात्मक वाक्य की कोड क्या है, नहीं आना चाहिए, तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग निगेटिव के लिए बनाएंगे डज नॉट। क्या बनाएंगे, डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो नहीं के लिए इट डज नॉट क्या देगा, नहीं। नहीं ये हो गया, और डज ये इसकी पहचान होती है इंडेफिनिट की, तो हो गया डज नॉट नहीं के लिए, ठीक। और आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हम ऐड करेंगे निगेटिव के लिए डू नॉट। इसको ध्यान देना है, ठीक ना। ये डू नॉट और डज नॉट के यूज होंगे, इससे निगेटिव बनेंगे। जैसे वह बाजार नहीं जाता है, तो वह क्या है, आप देखते हैं एक पुल्लिंग है, तो ही। अब आपको नहीं जाता है तो डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, ही डज नॉट। अब जाना कि इंग्लिश गो, अब इसमें एस नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है। ही डज नॉट गो बाजार टू मार्केट, MARKET। तो आप कह सकते हो कि इसको कैसे आपने बनाया, तो इसको हम लोगों ने कैसे बनाया, वह जाता है नहीं, ही डज नॉट गो, वह जाता है नहीं कहाँ, बाजार टू मार्केट, ऐसे बनाना है। जरा कुछ बच्चे सूत्र के आदी होते हैं, तो हमने अफर्मेटिव का सूत्र नहीं बताया है। अफर्मेटिव का भी सुन लीजिए, सब्जेक्ट प्लस B1 में S या ES जोड़ते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर जो बचे हुए कुछ अदर वर्ड होते हैं उनको राइट कर दिया जाता है। ये आपका सूत्र है। बट हम लोग निगेटिव का पढ़ रहे हैं, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड OW। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग फिर एक सेंटेंस आगे बनाते हैं। शीला, यहाँ बड़ा सा, शीला गीत नहीं गाती है। देखिए ती है आया है, तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ये बड़ा सा है, तो बड़ा सा SH से ILA या ELA, शीला नाम है, तो डज नॉट, शीला डज नॉट, शीला नहीं गाती है, सिंगो क्या, एक गीत, ए सॉन्ग, शीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। आप सूत्र से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिए, वे जो है फूल नहीं तोड़ते हैं, वे फूल नहीं तोड़ते हैं, तो इसका आप कैसे बनाएंगे। तो वे फूल नहीं तोड़ते हैं, तो वे की इंग्लिश दे। अब वे के साथ दे के साथ डू नॉट लगेगा निगेटिव के लिए, दे डू नॉट, तोड़ना फूल तोड़ना। जब कोई कोमल वस्तु तोड़ेंगे तो प्लक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लक, लेकिन PLUC के।
अगर कोई कठोर वस्तु तोड़ा जाएगा तो ब्रेक लगेगा, BREAK। जैसे लकड़ी तोड़ना, ठीक है, गिलास तोड़ना, फोड़ना, जो भी हो, तो ये सब कठोर वस्तु तोड़ने के लिए ब्रेक और कोमल वस्तु तोड़ने के लिए प्लग। तो यहाँ फूल कोमल वस्तु है तो दे डू नॉट प्लग, PLUCK, फूल, द फ्लावर, FLOWER। ठीक है, ऐसे आप निगेटिव भी बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब में रखें, नोटिफिकेशन पाना हो तो ज़रूर रखिए। ओके।